हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक तरीका दिखाने जा रही हूं लहसुन और प्याज उगाने का। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल वे में कैसे हम बहुत कम लहसुन से बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं। और इवन आप लोग अगर बालकनी में भी चाहें तो इसे उगा सकते हैं। अपने किचन की खिड़की के पास अगर थोड़ी सी धूप आती हो वहाँ भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। प्याज और लहसुन हमारी सब्जियों का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें सालों भर इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन इनकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो हमें विंटर में ही अवेलेबल होती हैं। तो आज मैं इसका एक ऐसा यूनिक तरीका इसको ग्रो करने का आप लोगों को दिखाऊंगी जिससे बहुत कम ऑनियन और गार्लिक से आप बहुत सारे उसके ग्रीन लीव्स पा सकते हैं। देखें, मैंने कुछ अनियंस रखे हुए हैं और कुछ गार्लिक्स की इस तरह की कलियां मैंने ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि आप देखें, इसे मैं इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काटा हुआ है। मैंने इसके सारे पार्ट्स को अपने सब्जी में यूज़ कर लिया है। सिर्फ इस पार्ट को हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ग्रीन लीफ मिले। इससे हमारे अनियन की बर्बादी भी नहीं हुई और हम इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इसको कैसे काटना है वो देखें। इस तरह से जब हम अनियन ले लेते हैं उसके बाद हमें इसके चारों पार्ट को कट कर देना है इस तरह से, ऐसे। ये देखें, ये जो रूट है ये हिस्सा और इसके ये चार पार्ट ये हमें इंटैक्ट रखने हैं, बाकी हमें अपना इस्तेमाल कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमारे ये सारा इस्तेमाल हो जाएगा। और ये पार्ट को मैं लगाऊंगी और कैसे लगाऊंगी वो अभी देखेंगे। इसी की तरह जैसे ये देखें, हमने ये गार्लिक लिया हुआ है। इस गार्लिक से जैसे अगर हम ये एक कली लगाते हैं तो एक प्लांट निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, ये एक यूनिक तरीका है, हम इसके 2 प्लांट बनाएंगे। वो देखें, गार्लिक में एक ख़ास बात होती है कि जब हम इसे इस तरह से कट करते हैं, देखें हाफ इसे इस तरह से हमने कट कर लिया। अब देखें, अब इसका ये जो 2 पार्ट हुआ, यहाँ से भी रूट निकल जाएंगी और जब हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ से स्टेम, ये जो कॉर्नर वाला ये हिस्सा है ऊपर की तरफ स्पाइक जैसा, इसमें से ग्रीन लीफ निकलेंगे और यहाँ से रूट डेवलप हो जाते हैं। आप सोचें कितना आश्चर्यजनक तरीका है कि एक छोटे से सिंगल कली से हमें 2 प्लांट मिलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, इससे आप कम से कम लहसुन में बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे हमें रखनी है, प्लांटर कैसे भरना है और कैसे हमें इस तरह से उगाना है। और मैं एक ही प्लांटर में, ये देखें इस तरह का प्लांटर मैंने लिया है, एक ही प्लांटर में हम ये दोनों अनियन और गार्लिक दोनों उगाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे जगह इसी टेक्निक से बहुत कम गार्लिक और बहुत कम अनियन के साथ मैंने बहुत सारे उगाए हुए हैं। बहुत हार्वेस्टिंग भी मेरी बहुत अच्छी हुई और आप लोग भी इसी तरह से उगाएं, इसी मेथड से। ये मैंने 8 इंच का कंटेनर लिया है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुले मुंह वाला जिसका 5 से 6 इंच डेप्थ हो वैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट बहुत सैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं। इसलिए मैंने ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भरने के लिए आप यहाँ पे देखें बहुत सारे ड्रेनेज होल है, क्योंकि जो भी ज़मीन के अंदर जो सब्ज़ी लगती है उसके लिए स्पेशली ड्रेनेज होल का सही होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। और इसमें सबसे पहले मैं इस तरह की मिट्टी के टुकड़े, जैसा मैं हमेशा करती हूँ पॉट को भरने के लिए, वो रख देंगे। ये आपकी मिट्टी को ठंडा भी रखता है क्योंकि हम प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए। और हमारे इस तरह के पॉट ज़मीन के कांटेक्ट में रहते हैं, सतह के, हमारे छत के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए भी इस तरह के ठिकरियों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो इनकी रूट डायरेक्ट, जो भी चीज़ आप इसमें लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज की ही बात कर रही हूँ, तो वो इसकी सतह से डायरेक्ट टच नहीं होते हैं, इसलिए ये काम करना बहुत अच्छा रहता है। ड्रेनेज लेयर के लिए मैं इस तरह की कुछ टहनियों का इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे कुछ नींबू की टहनियाँ हैं, जो ये सब काफ़ी देर में इनका डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए ये हमारे जो
यहाँ पे जो हमने सिस्टम डेवलप किया है ड्रेनेज का, उसमें बहुत हेल्प करती हैं। तो इसको भी हम इसी तरह भर देंगे। मैं लीव्स के साथ ही इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रख रही हूँ ताकि ये लीव्स भी डिकम्पोज हो जाएंगे साथ के साथ। अब हम इसकी सॉइल तैयार करेंगे। मैं जितनी बार भी इस तरह से लगाती हूँ अनियन और गार्लिक, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी के बारे में नहीं सोचना है। हमें बस ऐसी मिट्टी रखनी है जो थोड़ी सी उपजाऊ हो, क्योंकि इसमें सिर्फ लीव्स निकलते हैं। और जो हम अर्बन गार्डनर्स हैं वो इस तरह से बहुत कम ही लोग लहसुन और प्याज लगाते हैं, क्योंकि इसको हार्वेस्ट होने में 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। और चूँकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो और हमें सिर्फ लीव्स चाहिए होती हैं, इसलिए इतना टाइम लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी अगर जैसे मैं ये लहसुन लगाती हूँ तो मुझे अप्रैल तक लहसुन की लीव्स इसमें मिलते रहते हैं और उसके बाद मैं इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कंटेनर जो भी जिसमें भी मैं लगाती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि ये थ्रू आउट लगा रहे। हमारे पास पॉट की भी कमी हो जाती है, इस वजह से अगर आपके पास जगह है, पॉट है, तो आप उस तरह से लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि 7 से 8 महीने बाद धीरे धीरे नीचे में उसका बल्ब तैयार होना शुरू हो जाता है। तो अब देखें, मिट्टी तैयार करेंगे। तो मिट्टी में ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल में मैं सिर्फ काउडंग कंपोस्ट मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि हमें पता है, मैं इसमें नीम खली भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते हैं लहसुन में और प्याज में। तो मैं अननेसेसरी का इसमें कुछ भी नहीं मिलाने जा रही हूँ। नेचर अपना प्रावधान खुद ब खुद करेगा। इसलिए देखें आप, यहाँ पे हमने जो मिट्टी ली है तो ये 2 भाग मिट्टी का है और इसमें 1 भाग आप इसमें इस तरह से कंपोस्ट मिला लें अंदाजे से। तो ये मेरे पुरानी काउडंग मैन्योर है और बहुत अच्छी है, इसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा। इसे मिला दूंगी और बस हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। इस मिट्टी में आप चाहें तो सूखे लीव्स मिला सकते हैं, ताकि जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा कोई भी गांठ वाली जो भी वेजिटेबल होती है आपकी, वो बहुत अच्छी होगी उस तरह की भुरभुरी मिट्टी में। तो हमें इसे मिक्स कर देना है इसमें। ये सफिशिएंट है हमारे प्याज और लहसुन को ग्रो करने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि इसमें छोटी छोटी जड़ें हैं। इसको मैं जानबूझ के रहने दी हूँ, किसी को मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी के भुरभुरे होने में बहुत हेल्प मिलती है और ये भी सड़ गल करके इसमें खाद बन जाती हैं। इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें छोड़ रखा है इसे। हम अपना पॉट मिट्टी से फिल कर लेंगे। जब हम पहला लेयर डालेंगे तो इसको अच्छी तरह से दबा दें, ताकि ये अंदर तक गैप भर जाए। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से पूरे अनियन की हार्वेस्टिंग करें तो इसमें 6 से 7 महीने का टाइम लग जाएगा आपको। तो आप ये पूरे अनियन का इस्तेमाल करें। इस तरह से रख करके चारों तरफ से इसको ढक दें। और आप मीडियम साइज़ के अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका ये बढ़िया सा ये गांठ, ये पूरा अनियन आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्रीन इसके लीव्स चाहिए तो आप इस तरह के अनियन का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसे कट कर दिया है। और आप यहाँ देख रहे हैं इसका ये रूट है, तो इसको हमें कैसे लगाना है वो दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने इसके भी लहसुन के भी 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। फिर वही बात आती है, अगर आपको पूरी गांठ चाहिए तो आप इस तरह का एक छोटा सा भी गार्लिक का अगर इस तरह से आप लगा देते हैं मिट्टी में, तो ये आपका 6 से 7 महीने या 8 महीने बाद ये रेडी हो जाएगा इसकी गांठ निकालने के लिए, बल्ब को निकालने के लिए। तो अभी तो हम इसकी लीव्स के लिए लगा रहे हैं। तो आप देखें ये मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं बीच में अनियन लगाऊंगी, इस बीच में आप देखें, इस बीच में हम अनियन लगाएंगे। थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा डेप्थ में, ताकि ये ऊपर मिट्टी से ढक जाए। यहाँ पे मैं 5 अनियन लगाने जा रही हूँ इस तरह से। अगर आपका लंबा हो, बड़ा हो आपका कंटेनर, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं इस तरह से। इसका रूट वाला जो ये हिस्सा है ये नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि यहाँ से लीव्स निकलनी शुरू हों। यहाँ देखें मैंने लाइन से लगा दिया है इसको। अब मैं
इसके साइड में चारों तरफ ये गार्लिक जो मैंने दिखाया आपको ये लगा दूंगी। दोनों साथ साथ ही चलेंगे और इसके लिए ये पॉट सफिशिएंट है। यहाँ पे आप देखें मैंने इसको 2 हिस्सों में इस तरह से कट कर लिया है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे डालेंगे हम इस तरह से। यहाँ देखें इस तरह से। और ये जो इसका दूसरा हिस्सा था उसमें ये रूट वाला पोर्शन नीचे रखेंगे और यहाँ से स्टेम निकलेगी इस तरह से। देखें कितना मज़ेदार है ये गार्डन। यहाँ पे देखिए मैंने सारा अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये बीच में हमने अनियन लगा दिया, किनारे किनारे हमने गार्लिक लगा दिया। इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई है तो अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दें। जब भी हम कोई गांठ वाली वेजिटेबल लगाते हैं तो उसमें पानी का ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी चला गया, एक्स्ट्रा पानी हो गया, तो ये जितने भी बल्ब आपने अभी हमने लगाए हैं वो सारे गल जाएंगे, फिर आपको उसका लीफ नहीं मिलेगा। तो और जो लोग बालकनी में इसे लगाना चाहते हैं, अगर 2 से 3 घंटे की भी धूप आती है, चूँकि हमें सिर्फ इसके लीव्स चाहिए, तो आप आराम से लगा सकते हैं। उसमें भी आपका बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे देखें, जो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है उसी टेक्निक से मैंने ये सब डेवलप किया है। जबकि मैंने इसमें अभी 1.5 महीने होने को आए हैं। मैं इसमें 2 बार हार्वेस्ट भी इसको कर चुकी हूँ। बारिश की वजह से इसके लीव्स, लगातार बारिश होने की वजह से आपको थोड़े से टेढ़े मेढ़े लग रहे होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया चलता है और बहुत अच्छे ढंग से। और देखें ये जो मेरा ग्रो बैग जहाँ रखा हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी आप ग्रोथ देखें कितनी बढ़िया हो रही है। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी कम सनलाइट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो फुल सनलाइट में रख लें, चाहे तो पार्शियल शेड में भी इसको उगा सकते हैं। ये तो प्याज है और मैं आपको लहसुन भी दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ग्रो किए हुए हैं। टेक्निक से मैंने लहसुन भी ग्रो किया है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इस तरह से। किसी कंपेनियन प्लांट की तरह भी आप इसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक ही गमले में जहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हों। और आप देखें इसकी लीव्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसके भी 1 मंथ हुए हैं। अभी आप लोग देखें सेम टेक्निक, और ये सारे यहाँ पे लहसुन ये सारे लगे हुए हैं मेरे, और बहुत बढ़िया ग्रोथ इसकी भी चल रही है। छोटी सी जगह में भी छोटा सा आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रखा है, जबकि यहाँ मेरे टमाटर, इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।